देखिए, जो कहीं न कहीं शिकायत दी गई है उसमें 302 का पर्चा दर्ज किया गया है। डीसीपी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। सर, इन कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? ये इसमें जो भी इन्होंने लिख के दिया था उन सब के खिलाफ कर दिया एफआईआर लॉज। एफआईआर लॉन्च की गई है। अब बता रहे हैं कि लाइन हाजिर कर दिया गया है। हाँ, लाइन हाजिर कर दिया, वो एफआईआर लॉज होगी तो लाइन हाजिर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अभी जो मृतक के परिजन हैं, क्या वो पूरी तरीके से एग्री हो गए हैं कि ठीक है, शव का पोस्टमार्टम करा दिया जाए? हाँ, एग्री है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। अच्छा। और बॉडी लेके अपने चले जाएंगे। इसमें कुछ और कार्रवाई आगे की? अभी तो आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे जी, उसके आधार पे कार्रवाई होगी। बाकी जांच का विषय है। यस। चलिए, ये हमारे साथ थे डीसीपी साहब। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है कि जो मृतक के परिजनों ने और इलाके के जितने भी जिम्मेदार लोग आए, उन्होंने जो शिकायत दी है उस शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो इसमें मुलजिम बनाए गए थे पुलिसकर्मी, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। आने वाले समय में पूरी तरीके से जांच चल रही है। मृतक के परिजन इस बात के लिए एग्री हो चुके हैं कि अब शव का पोस्टमार्टम कराया जाए। खैर, इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है उसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, सैकुल मर्डर मामले में अब बड़ी अपडेट ये आई है कि डीसीपी ने खुद ये जानकारी दी है कि जितने भी पुलिसकर्मी इस पूरी वारदात में शामिल थे उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इलाके के लोगों ने अपना एक ज्ञापन सौंपा था कि अगर जो मुलजिम हैं, जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद में ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं पंचायत में आकर के डीसीपी साहब ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि जितने भी पुलिसकर्मी उस पूरे मामले में शामिल थे उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। इलाके के कुछ जिम्मेदार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या इस जो फैसला लिया गया है, जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इस पर आप लोगों की सबकी सहमति है या नहीं है? भाई, सहमति जो है अभी हमारी नहीं है, क्योंकि सहमति सिर्फ हमें सहमति दी गई है। इसके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई के बाद अगर हमारे लिए फैसले अगर हमारे हक में आएंगे तभी हम सहमत हो पाएंगे। अभी हमारे हक में कोई फैसला नहीं है, सिर्फ सहमति देकर भीड़ को हटा दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे आए थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आश्वासन को ही सिर्फ मानकर हमारे लोगों ने इसको अभी के लिए रोक लगा दी है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम सारे के सारे लोग पूरे संघर्ष करेंगे और इंसाफ लेकर रहेंगे। इस तरह मेवातियों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है और पुलिस इनको जान से मार रही है, ये कहाँ का न्याय है? पुलिस को किसने अधिकार दिया है कि लोगों को जान से मारे? ये जो अन्याय हो रहा है ये कब तक होता रहेगा हमारे समाज के साथ? चलिए, इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये हमारे साथ वकील अहमद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगामी कार्रवाई जब तक पूरी तरीके से सैकुल के परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हम लोग सहमत नहीं हैं। और आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई रहेगी उसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खैर, क्या कुछ कहते हैं डीसीपी, आइए आपको सुनवाते हैं। परंतु उसमें कानून अड़चन वो ये बता रहे हैं कि जब कस्टोडियन डेथ में एक नियम है, रूल्स है कि जब तक मजिस्ट्रेट की जांच के अंदर मजिस्ट्रेट महोदय बैठी हुई हैं और वो पोस्टमार्टम करा रही हैं और जिस तरह से हमारी उनसे बात हुई है तो वो बोल रही हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर के इसके कितनी चोट आई है, कितनी किस चोट से मरा है, वो सारी लेकर के और मैं तुरंत जो है सबमिट करती हूँ। तो जितनी जल्दी होगा मैं जल्दी से कार्रवाई करती हूँ। वो बात अलग है कि उनको सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड तो कोई मैं नहीं मानता कोई पनिशमेंट है, वो कोई पनिशमेंट नहीं है। अब तो हमारी जो बड़ी मांग है, मुकदमा दर्ज करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। ये लोग जो जालिम लोग हैं जिन्होंने एक आदमी को मारना इस तरह से समझ रखा है कि जानवर की तरह मार दो और कोई कुछ हमारा नहीं बिगड़ेगा, जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। हमें उम्मीद है कि अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसमें माननीय मजिस्ट्रेट महोदय, क्योंकि उनके बीच में हम इंटरफेयर भी नहीं करते, जुडिशरी होती है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से वो खुद भी ये देख रही हैं कि, और मैं अंदर डेड बॉडी को मैं खुद भी देख करके आया हूँ, जिस तरह से उसके यहाँ भी चोट हैं, उसके पैरों में भी चोट हैं, उसके नाक से ब्लड जा रहा है, तो उसके गहरी शरीर पर चोटें आई हैं और उन चोटों को वो अभी उसमें जैसे ही उजागर होंगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुरंत प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी का काम शुरू हो जाएगा। आप बता रहे हैं कि सैकुल की डेड बॉडी जा रहा है, अभी भी ब्लड जा रहा है।
तो ये साफ है कि ब्लड दो ही सूरत में जाता है, या तो पॉइजन खा जाता है आदमी या फिर उसको मारा जाता है। तो पॉइजन का तो मतलब ही नहीं है। तो उसको बहुत तेज तरीके से इन्होंने मारा है, इतनी चोट उसके दी है कि उसका ब्लड जो है अभी भी नाक में से जाता हुआ हमने खुद अपनी आंखों से देख कर आया। तो ये साफ है कि बेरहमी से मारा गया है। बेरहमी से मारा है और ये बहुत जालिम लोग हैं और इन जालिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम अगर पुलिस पे तो हमारा भरोसा खैर ना के बराबर है, पर हम जुडिशरी पे इतना अभी भी देश की जुडिशरी में थोड़ा बहुत दम बचा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में ही ये सलाखों के पीछे जाने चाहिए। अच्छा सदर साहब, ये बताइए कि मजिस्ट्रेट साहब से क्या आपकी खुद की बात हुई? बिल्कुल, हम लोगों की बैठ करके बात हुई और हमने उनको सारी बात हमने तफसील से बताई है। वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं कल भी आई थी, मैं आज भी आई हूँ। खुद ने ये अपने मुंह से, हम ऐसा नहीं है, रमजान चौधरी साहब भी मेरे साथ थे, वो लड़का जो है साबिर, वो भी मेरे साथ था, और एक हाली का है वो हाजी अल्ताफ। हम 4 लोग थे अंदर। जब मजिस्ट्रेट से बात हुई तो मजिस्ट्रेट ने खुद ने भी हमारे सामने स्वीकार किया कि मैं कल से यहाँ 2 बार डेड बॉडी को देख चुकी हूँ। इसके अंदर कितनी चोट है वो मैं नहीं बता सकती, वो तो उस पर होगा, लेकिन उसके कंधे पर, उसके घुटनों पर, उसके पैरों पर, उसकी कमर पर चोटें हैं। ये मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तो फिर बचता क्या है? जब मजिस्ट्रेट ने खुद ने, मैं कोई अकेला कोई ये नहीं। अजय बताइए, अब यानी कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होने वाला है, होगा? नहीं, पोस्टमार्टम चल रहा है। अच्छा, पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम चल रहा है और करीब 2 घंटे से पोस्टमार्टम चल रहा है। वहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही है। तो ये उसमें भी एक कानून है। हमारे सामने वीडियोग्राफी, हमने बाहर से देखी वीडियोग्राफी हो रही है। हम अंदर गए थे और 3 लोग ही अंदर गए थे। मजिस्ट्रेट खुद वहाँ पर अपनी वो खड़ी हुई है, निगरानी में उनके पूरा वीडियोग्राफी चल रही है। लेकिन वहाँ पर किसी परिजन को नहीं जाने दिया जाता है। ये लॉ है, कानून है ये। अच्छा। कि भाई जब पोस्टमार्टम होता है तो, लेकिन वो वीडियोग्राफी हो रही है। वीडियोग्राफी कभी वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने हमको रूल्स भी पढ़ के बताए किस रूल्स के तहत अगर मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम होता है तो उसमें सिर्फ मजिस्ट्रेट ही रहता है, या पोस्टमार्टम करने वाला वीडियोग्राफी वाला। अच्छा, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? जैसे यहाँ से डेड बॉडी को लेकर जाएंगे पोस्टमार्टम होने के बाद में, तो मिट्टी दी जाएगी? अभी फैसला नहीं बता सकते इस मामले में। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जो बयान हो रहे हैं, अभी मेरे को बुला रहे थे हमारे साथ, जल्दी आ जाओ। अभी उसके बयान हो रहे हैं। उस लड़के को थोड़ा सा, क्योंकि उसका भाई जाता है जवान और उसकी आंखों के सामने डेड बॉडी होती है, तो थोड़ा सा सकपका भी जाता है कई बार। तो उसको संबल देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए, उसको मजबूत देने के लिए अभी हम फिर वापस दोबारा जा रहे हैं। एक बार उसको बयान कराते हैं, बयान कराने के बाद फिर आपसे संपर्क करेंगे।